अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अच्छा, आज तो हम लोग करने जा रहे हैं, बिल्कुल लास्ट ये वीडियो है क्लास 9th की, चैप्टर नंबर 9th जो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम वाला, उसका हम लोग कर रहे हैं एक्सटेंसिव क्वेश्चंस आज। तो ये सारे के सारे मेरे ख्याल से बुक ही से हैं, आपको बुक पे से ही मार्क करवाऊँगी। पहला है जी, व्हाट आर गार्ड सेल्स, हाउ डू दे रेगुलेट ट्रांसपायरेशन। ठीक है, सो व्हाट आर गार्ड सेल्स। सो गार्ड सेल्स ये सारे का सारा है। वैसे मतलब गार्ड सेल्स होते क्या हैं और ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, एक मिनट। तो यही है जो शुगर स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस है, और दूसरा इन्फ्लेक्स ऑफ पोटेशियम आयन हाइपोथेसिस है। इसमें आप लोगों ने सिर्फ जो गार्ड सेल्स रिलेटेड चीज़ें हैं ना, उस रिलेटेड जो लाइन्स है, आपने सिर्फ और सिर्फ वो लिखनी है इसमें। ठीक है, फिर है वाइट ट्रांसपायरेशन इज़ कंसिडर्ड एज अ नेसेसरी ईवल। सो आपको नीचे ट्रांसपायरेशन के टॉपिक पे आना पड़ेगा। ये जहाँ लिखा हुआ है सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन, ये वाले जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये वाला जो पैराग्राफ है, आप लोगों ने यहाँ से लेके ये ट्रांसपायरेशन वाला जहाँ ये पेज एंड हो रहा है, यहाँ इफ़ देयर इज़ शॉर्टेज ऑफ वाटर, यहाँ तक सारे का सारा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। ठीक है, फिर है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ अपटेक ऑफ वाटर एंड मिनरल्स बाय प्लांट्स। ठीक है, तो आप लोग पहले पेज की तरफ आ जाएंगे। अपटेक ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ये जो है टॉपिक, अपटेक ऑफ वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स बाय प्लांट्स। तो ये जो निशान लगा हुआ है, यहाँ से आप लोगों ने लिखना स्टार्ट करना है और यहाँ ख़त्म करना है जहाँ ये 3 है। हेयर इज़ डन, मतलब बाय द रूट हेयर इज़ डन बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, फिर उसके बाद अगला है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, नेम द एक्टिविटीज़ विच टेक्स प्लेस इन स्टोमेटा ड्यूरिंग द डे टाइम। इसमें भी वो शुगर स्टार्च हाइपोथेसिस वाला ही है सारा। ये स्टार्ट होगा पेज नंबर 121 से, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। इसमें भी आप शुगर स्टार्च हाइपोथेसिस और इन्फ्लक्स ऑफ पोटेशियम आइंस लिखोगे, यहाँ जहाँ ये एंड हो रहा है, देयर शेप अगेन एंड द स्टोमेटा क्लोजेज, यहाँ तक। ठीक हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, बिल्कुल जहाँ ये स्टोमेटा क्लोजेज वाला जो है, यहाँ से नीचे है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। ठीक है, इसको हमने यहाँ से वाटर इज़ यहाँ है जी, वाटर इज़ ट्रांसपोर्टेड थ्रू द जाइलम, यहाँ से आप लोगों ने लिखना है। फोर्स ड्यू टू ट्रांसपायरेशन इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशनल पुल, यहाँ तक लिख लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, ये पेज नंबर 123 पे है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। इसमें टेम्परेचर है, विंड है, ह्यूमिडिटी है, ये तीनों के तीनों आपने इस लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 के आंसर में लिख देना है। फिर व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन। इम्पोर्टेंस ट्रांसपायरेशन की, ये ट्रांसपायरेशन इज़ ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू द प्लांट्स। ये जो 2 पॉइंट्स हैं, ये इसका जवाब है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 7 का। उसके बाद है ट्रांसलोकेशन को डिस्क्राइब करना है और प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपायरेशन। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर, अच्छा यहाँ से है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है। ये है द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम लीफ टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज़ नोन एज ट्रांसलोकेशन। और ये नीचे प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म आपने ट्रांसपोर्ट इन मैन से ऊपर तक सारा लिखना है। रिमेनिंग वाटर एंटर्स द जाइलम वेसल। ठीक है, यहाँ तक सारा हो जाएगा। उसके बाद अगला है राइट इन डिटेल द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। तो ये ट्रांसपोर्ट इन मैन, ये ब्लड से नीचे वाला है। कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड एंड देयर फंक्शन, ये प्लाज्मा से आप लोग लिखना स्टार्ट करोगे और आप लोग इसको एंड करोगे पेज नंबर 125 पे प्लेटलेट्स से ऊपर तक। ठीक है, मतलब प्लेटलेट्स तक आप लोगों ने लिखना है, ऊपर तक नहीं, प्लेटलेट्स तक लिखना है। आखिरी इसका होगा प्लेटलेट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। ठीक हो गया। उसके बाद हम अब अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। वो क्वेश्चन है जी डिस्क्राइब द ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो बिल्कुल उसी के नीचे से जी ब्लड ग्रुप्स एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये ब्लड ग्रुप है ABO सिस्टम। ये आपने सारे का सारा लिखना है, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से लेके ब्लड ट्रांसफ्यूजन से ऊपर तक, जो कि है O टाइप इंडिविजुअल्स हैव नो A एंड B एंटीजन्स बट कैरी बोथ anti-A एंड anti-B एंटीबॉडीज। ठीक है,
फिर है राइट अ नोट ऑन ल्यूकेमिया एंड थैलेसीमिया, सो दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 11। बिल्कुल उसी के नीचे से जी टॉपिक है डिसऑर्डर्स ऑफ ब्लड, जिसमें ये ल्यूकेमिया है और फिर थैलेसीमिया है, ठीक है। ये आप लोगों ने लिखना है, कहाँ तक, ह्यूमन हार्ट से ऊपर ऊपर तक प्रिवेंशन तक लिखना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है डिस्क्राइब द इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन हार्ट। सो ये स्टार्ट हो रहा है पेज नंबर 127 पे, टॉपिक है ह्यूमन हार्ट। यहाँ से लिखना है द ह्यूमन हार्ट इज़ अ हॉलो पंपिंग, ठीक है, ऑर्गन। यहाँ से आप लोगों ने लिखना है जी पेज नंबर, ये जो है ब्लड वेसल से ऊपर ऊपर तक, ये 12 जहाँ मार्क हुआ हुआ है। द रेट ऑफ हार्ट बीट इज इंडिकेटेड बाय द पल्स रेट, यहाँ तक सारे का सारा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब हो जाएगा आपका। फिर हमारा जो अगला क्वेश्चन है दैट इज़ अबाउट राइट द डिफरेंसेस बिटवीन आर्टरी, वेन एंड ब्लड कैपिलरीज। तो ये आप थोड़ा सा आगे आ जाओ, ये पेज नंबर 130 पे आप लोगों का ये वाला जो टेबल बना हुआ है आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसलिए आपको ये सारे का सारा लिखना होगा। यहाँ मार्क नहीं है, यहाँ तक होगा सारे का सारा। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है, ठीक है। फिर उस लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 13 है, सॉरी ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 13 है, हम इसे इरेज करके मैं आपको लिख देती हूँ, दैट दिस इज़ द लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। फिर अगला है जी हमारे पास, हम आगे चलें, डिस्क्राइब द पल्मनरी एंड सिस्टमैटिक सर्कुलेशन सिस्टम। तो वो जी यहाँ है पल्मनरी सर्कुलेशन, सॉरी जी ये थोड़ा सा पेन है, ठीक है, ये पल्मनरी सर्कुलेशन ये है, ठीक है, ये सारा लिखना है। और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन ये है, आप लोग इसको लिखोगे, कहाँ तक लिखोगे आप लोग, इसे लिखोगे यहाँ तक, कंट्रीब्यूशन ऑफ इब्न नफीस एंड विलियम हार्वे से ऊपर तक आपके लॉन्ग क्वेश्चन नंबर जो 14 है ये उसका आंसर आ जाता है, ठीक है। विलियम हार्वे से ये ऊपर ऊपर तक का दोबारा मार्क कर देती हूँ, कैपिलरी नेटवर्क टू वन अनदर, यहाँ तक, ठीक है। हम आगे चलते हैं जी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है डिफाइन कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स। तो उसके लिए वापस हम ये बुक पे आ गए। कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स ये हैं आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस और एथ्रियोस्क्लेरोटिस और मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन है, ठीक है। ये सारा आप लोग लिखोगे प्रिवेंशन तक, ठीक है, जितने भी उसके हैं वो सारे का सारा इसमें आ जाएगा। सो जी स्टूडेंट्स, हमने कंप्लीट कर लिया है अपना 9th क्लास का सारे का सारा कोर्स। होप सो कि आप लोगों को मेरे इन लेक्चर्स की वजह से बहुत फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस देखने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।